सियासी गलियारों में अनुमानों की जितनी तीरंदाजी ओम प्रकाश राजभर के नाम पर होती है, उतनी शायद ही किसी और नेता के नाम पर होती हो। इसकी ठोस वजह भी सुभासपा के अध्यक्ष सियासी विश्लेषकों के लिए भी किसी अबूझ पहेली से कम नहीं। जिस वक्त ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को खरी खोटी सुनाते हैं, उसी के अगले पल ये भी कहते हैं कि सपा से हमारा गठबंधन कायम है, और फिर शाम को लखनऊ में सीएम आवास पर एनडीए के विधायकों के साथ मौजूद दिखते हैं। फिर भी दावा है कि सपा से गठबंधन कायम है। सुभासपा ने ऐलान कर रखा है कि वो मंगलवार को अपने अगले कदम पर रुख साफ कर देंगे, लेकिन अचानक राजभर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर देते हैं। नई तारीख 16 जुलाई की दी गई है। साथ ही दावा है कि सपा के साथ हमारा गठबंधन कायम है और रहेगी। अगर अनुमानों का कोई एक्सप्रेसवे होता तो उस पर राजभर का काफिला सबसे तेजी से फर्राटा भरता। कोई दूसरा इससे आगे नहीं जा पाता, क्योंकि राजभर को लेकर तमाम बातें सत्य हो सकती हैं सिवाय स्थिरता के। ये राजभर ही हैं जो एक साथ अखिलेश को खरी खोटी भी सुना सकते हैं और साथ रहने की बातें भी दोहरा सकते हैं। बिल्कुल, अभी तो हम गठबंधन में है, आगे 2024 तक हम रहना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि सब लोग मिल के काम किया जाए, अब मिल करके लड़ा जाए, जनता के लिए संघर्ष किया जाए। जनता ने अगर संघर्ष करने का हमको फैसला सुना है तो संघर्ष करने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये राजभर ही हैं जो सपा गठबंधन के साथ रहने के दावे करते हुए भी भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार का स्वागत करने मुख्यमंत्री आवास भी जा सकते हैं, और फिर भी दोहरा सकते हैं कि रहेंगे तो सपा के साथ ही। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर का दावा है कि उनके पिता जल्द ही अखिलेश यादव से मिलने वाले हैं। तो उनके तरफ से भी यही आया कि नहीं, हम 2-3 दिन के अंदर में हम मुलाकात करेंगे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, तो हम लोग 16 तारीख का इसका डेट रख दिया कि उस बीच में हम लोग वार्ता करके बैठ करके एक कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। तो 16 तारीख को सारी डिसीजन इस पूरे प्रकरण पर 16 तारीख को यहीं हम आपको बुलाएंगे। और राजभर सपा के साथ ही रहेंगे या भाजपा के साथ जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, या अखिलेश के साथ रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, इन सभी सवालों पर बराबर का संशय है। इसलिए अटकलें आसमान पर हैं। जब वो मुख्यमंत्री आवास डिनर में चले गए, उसके बाद से तमाम संकेत मिल रहे हैं। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब सुभासपा समाजवादी पार्टी के ही साथ रहेगी, 16 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी एक तरफ तो वो मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, डिनर में शामिल होते हैं, और दूसरी तरफ ये ऐलान करते हैं कि वो अखिलेश यादव के साथ रहेंगे। दरअसल ओम प्रकाश राजभर की राजनीति का यही स्टाइल है, और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव भी अब ओम प्रकाश राजभर को मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि राजभर के एसी कमरे से बाहर निकलने की सलाह पर अखिलेश किस तरह बिफर गए थे और साफ साफ कह दिया था कि मुझे सलाह की जरूरत नहीं, और ये भी कि इसके पीछे कोई और है, यानी इशारा भाजपा की तरफ था। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूँ, कोई नाराज है। सबकी नजरें मंगलवार को पहले से तय राजभर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर थी, लेकिन अचानक ही सुभासपा अध्यक्ष ने पत्रकारों को मैसेज कर बताया कि वे अखिलेश यादव से जल्द मिलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित करने को लेकर सपा नेता उदयवीर सिंह का नाम लिया और दावा किया कि उदयवीर सिंह ने बताया था कि अखिलेश यादव 1-2 दिन में मिल सकते हैं। फिर अचानक मुलायम सिंह यादव जी की धर्मपत्नी का निधन हो गया। अब दावा है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद 16 जुलाई को सुभासपा अध्यक्ष अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन स्टोरी में यहाँ एक नया मोड़ आ रहा है, और इससे सवाल खड़ा हो रहा है कि सुभासपा की तरफ से सच कहा जा रहा है या झूठ। सवाल इसलिए क्योंकि सपा नेता उदयवीर सिंह ने 2 टूक कह दिया है कि मैंने राजभर को अखिलेश से मुलाकात का समय दिए जाने को लेकर कुछ भी नहीं कहा। आज की जो मुलाकात की बात हो रही है उसके बारे में मुझको या समाजवादी पार्टी से न कोई टाइम मांगा गया है, न किसी ने कुछ पूछा है, न बताया है, न कोई चर्चा हुई है। किसने किस रिलीज में किसके हवाले से नाम डाल दिया, इसके बारे में हम और हमारी पार्टी पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं।
अब सवाल है कि सच कौन बोल रहा है, उदयवीर सिंह या फिर ओम प्रकाश राजभर। सच और झूठ वाला सवाल सिर्फ इसी वजह से पैदा नहीं हुआ है। ओम प्रकाश राजभर की विश्वसनीयता पर एक सवाल एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन और सम्मान में दिए गए डिनर में शामिल होने को लेकर भी खड़ा होता है, क्योंकि सुभाषपा ने पहले इस बात से इनकार किया था कि राजभर 8 जुलाई की शाम को लखनऊ में सीएम आवास पर एनडीए के डिनर में शामिल हुए थे। लेकिन अब बयान कुछ और है। तो उन्होंने जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उन्होंने विशेष रूप से आग्रह किया था माननीय ओम प्रकाश राजभर से, क्योंकि उनकी लड़ाई टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उनको भी नजर आती थी कि हमारे एक उत्तर प्रदेश में नेता हैं जो गरीबों की बात करते हैं, पिछड़े दलित आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं, तो क्यों ना हम इनको बुला करके इनसे मिला जाए। तो उनके विशेष आग्रह पर मुलाकात के लिए उन्होंने बुलाया और वो गए, बात किए, लेकिन अभी वो डिसीजन नहीं हो पाया है कि हम क्या करें। जाहिर है ऐसे खुलासे के बाद भी सुभाषपा का दावा है कि वो सपा के साथ बनी रहेगी। उधर जब राजभर को लेकर जारी अटकलों पर सपा गठबंधन के दूसरे सहयोगी जयंत चौधरी से बात की गई, तो उन्होंने राजभर के अपने पाले में बने रहने का पूरा भरोसा जताया। राजभर पर भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा? आपको रख लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं, राजभर जी साथ रहेंगे। लेकिन यक्ष प्रश्न ये है कि चुभने वाले तीर झेलने के बाद भी क्या अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर कबूल होंगे? एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।